आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल स्वास्तिक परिवार में। यहाँ हम लेकर आते हैं हिंदू धर्म से जुड़ी जानकारियाँ, व्रत त्योहारों की कथाएं और पूजा पाठ की विधियाँ। तो भक्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको सुनाने वाले हैं मार्गशीर्ष मास की कथा का अध्याय प्रथम। दोस्तों, आपको हमारे चैनल पर मार्गशीर्ष की कथा हर दिन नए अध्याय सुबह 6 बजे मिला करेगी, तो सुनना मत भूलिएगा, हर रोज सुबह 6 बजे। तो चलिए शुरू करते हैं। देवकी नंदनम कृष्णम जगत आनंदकारकम भुक्ति मुक्ति प्रदम वंदे माधवम भक्तवत्सलम। जो संपूर्ण जगत को आनंद प्रदान करने वाले और भोग तथा मोक्ष देने वाले हैं, उन लक्ष्मीपति भक्त वत्सल देवकी नंदन भगवान श्री कृष्ण को मैं प्रणाम करता हूँ। हरे कृष्णा। परम भगवान श्री कृष्ण भगवद गीता में कहते हैं, मासानाम मार्गशीर्षोलहम, यानी कि वो सभी मासों में श्रेष्ठ मार्गशीर्ष मास हैं। वर्ष में आने वाले सभी मासों का अपना अपना महत्व है, लेकिन भगवान श्री कृष्ण स्वयं इस बात की घोषणा करते हुए कहते हैं कि सभी मासों में श्रेष्ठ मार्गशीर्ष मास मैं स्वयं हूँ। अभी अभी हमने कार्तिक मास पूर्ण किया और उसकी अधिष्ठात्री देवी थीं श्रीमती राधा रानी, और इस मार्गशीर्ष मास के अधिष्ठाता देव हैं स्वयं भगवान श्री कृष्ण। तो इस प्रकार हम समझ सकते हैं कि भगवान श्री कृष्ण की कृपा प्राप्त करने के लिए भी सबसे पहले हमें श्रीमती राधा रानी की कृपा प्राप्त करनी होगी, और इसीलिए पहले कार्तिक मास आता है और उसके बाद मार्गशीर्ष मास, जिसमें हम भगवान श्री कृष्ण का पूजन अर्चन कर सकते हैं। तो चलिए इसी पवित्र मार्गशीर्ष मास के उपलक्ष्य में हम इसके महत्व को दर्शाती हुई एक सुंदर कथा का श्रवण करते हैं। एक समय श्वेत द्वीप में देवाधिदेव भगवान श्री हरि सुखपूर्वक विराजित थे। उस समय सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा जी उनके पास आते हैं और उन्हें नमस्कार करके उनकी स्तुति और वंदना करके उनसे प्रश्न पूछते हैं। हे ऋषिकेश, आप संपूर्ण जगत को धारण करते हैं, आपके नामों का श्रवण और कीर्तन अत्यंत पवित्र है। आपने पहले ये कहा था कि मासानाम मार्गशीर्षोलहम, महीनों में मैं मार्गशीर्ष मास हूँ, इसलिए उस महीने का महात्म्य क्या है? अगर आप उचित समझे तो मैं इस विषय में जानने के लिए इच्छुक हूँ। ब्रह्मा जी की इस प्रकार जिज्ञासा को देखते हुए भगवान श्री हरि ने कहा, हे ब्रह्मा जी, जो कोई भी पुण्य करने वाले मेरे भक्त हैं, उन्हें मार्गशीर्ष मास का पालन अवश्य करना चाहिए, क्योंकि यह मास मेरी भक्ति प्रदान करने वाला है और वह मेरी ही प्राप्ति करवाता है। यह मास मुझे अत्यंत प्रिय है। जो भी मनुष्य इस मार्गशीर्ष मास में प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में उठकर विधिपूर्वक स्नान करता है, उस पर संतुष्ट होकर मैं अपने आप को भी उसे समर्पित कर देता हूँ। और इसी संदर्भ में एक इतिहास और एक कथा का वर्णन पाया गया है, जो कि इस प्रकार है, ध्यानपूर्वक सुने। इस पृथ्वी पर महात्मा नंद गोप सभी जगह विख्यात थे। उनके रमणीय गोकुल स्थान में अनेकों गोप कन्याएं थीं। उन सभी का चित्त मेरे सुंदर स्वरूप पर लग गया था। वे सभी मुझे प्राप्त करना चाहती थीं, इसलिए मैंने उन्हें मार्गशीर्ष मास में प्रातःकाल स्नान करने की सलाह दी थी। उस समय उन सभी कन्याओं ने प्रतिदिन विधिपूर्वक प्रातःकाल स्नान किया और पूजन किया, हविष्य अन्न का भोजन किया और अपने इष्ट देव को नमस्कार किया। इस प्रकार संपूर्ण विधि विधान से उन्होंने मार्गशीर्ष व्रत का पालन किया, और इसके कारण मैं उन पर अत्यंत प्रसन्न हुआ और उन्हें वरदान के स्वरूप में मैंने स्वयं को ही उन्हें अर्पित कर दिया था। इसीलिए सभी लोगों को जो भी मुझे प्राप्त करना चाहते हैं, उन्हें मार्गशीर्ष मास के व्रत की संपूर्ण विधि का पालन करना चाहिए। और इस मार्गशीर्ष मास के पालन की विधि क्या है, तो सुनिए। रात्रि के अंत में शयन से उठकर विधिपूर्वक आचमन करके अपने गुरु को नमस्कार करें। उसके बाद आलस्य छोड़कर मेरा चिंतन करें, भक्ति पूर्वक सहस्त्र नामों का पाठ और कीर्तन करें। फिर मौन धारण करके गांव के बाहर जाएं। विधि पूर्वक मलमूत्र का त्याग करके हाथ और मुंह धोएं। यथोचित रीति से कुल्ला करें। शुद्ध होकर दंत धावन पूर्वक स्नान करें। और स्नान की विधि इस प्रकार है। तुलसी के जड़ की मिट्टी को उसके पत्र के साथ लेना चाहिए और उसके बाद मूल मंत्र यानी ओम नमो नारायणाय अथवा गायत्री मंत्र के द्वारा उसे अभिमंत्रित करें। उस मंत्र से ही उस मिट्टी को अपने अंगों में स्पर्श कराएं और फिर जल में प्रवेश करके अमर्ष स्नान करें। स्नान करते समय इस मंत्र का उच्चारण करते हुए गंगा जी से प्रार्थना करें। विष्णुपाद प्रसूता स वैष्णवी विष्णु देवता त्राही नस्त्वमघादस्मात् आजन्म मरणाकात, अर्थात हे गंगे, तुम भगवान विष्णु के चरण कमलों से प्रकट हुई हो, इसीलिए वैष्णवी हो। श्री विष्णु ही तुम्हारे देवता हैं। तुम जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत सभी पापों से मेरी रक्षा करो। इस प्रकार 7 बार जप करके हाथ जोड़कर तीर्थ जल को प्रणाम करें और 3, 4, 5 या फिर 7 बार जल में गोता लगाएं। तत्पश्चात पूर्ववत मिट्टी को भी अभिमंत्रित करके उसका शरीर में लेप करें और उसके बाद स्नान करें। उस मिट्टी को अभिमंत्रित करने के लिए इस मंत्र का उच्चारण करें। अश्वक्रांते रथक्रांते
विष्णुक्रांते वसुंधरे मृत्तिके हरमे पापम यन्मया दुष्कृतम कृतम उत्थितालसी वराहेण कृष्णेन शतबाहुना नमस्ते सर्वभूताना प्रभवार्थाय सुव्रते। इस प्रकार स्नान करने के बाद विधि पूर्वक आचमन करे और फिर जलाशय के किनारे आकर 2 शुद्ध वस्त्र धारण करें। तत्पश्चात पुनः आचमन करके देवताओं, पितरों, ऋषियों का तर्पण करने के बाद खोले हुए वस्त्र को निचोड़ लें। उसके बाद पुनः आचमन करके धौत वस्त्र से अपने को आच्छादित करें और तीर्थ की विमल मृतिका हाथ में लें और इस मंत्र से ही अभिमंत्रित करके उसके द्वारा वैष्णव पुरुष ललाट आदि अंगों में ऊर्ध्व पुंड्र तिलक धारण करें। इस ललाट में तिलक लगाते समय केशवाय नमः कहकर भगवान केशव का चिंतन करें। इसी प्रकार उदर में नारायण, वक्ष स्थल में माधव, कंठकूप में गोविंद, दाहिनी कुक्षी में विष्णु, दाहिनी भुजा में मधुसूदन, कानों के मूल भाग में त्रिविक्रम, वाम पार्श्व में वामन, बाई भुजा में श्रीधर, पीठ में पद्मनाभ इंद्र और गर्दन के पीछे दामोदर और मस्तक में भगवान वासुदेव का न्यास और चिंतन करें। इस प्रकार भगवान विष्णु के सालोक्य की सिद्धि के लिए प्रतिदिन ऊर्ध्व पुंड्र तिलक धारण करना चाहिए। जो भी मनुष्य इस मास में द्वारिका की मिट्टी को हाथ में लेकर उससे प्रतिदिन अपने ललाट में ऊर्ध्व पुंड्र धारण करता है, उसके द्वारा किए जाने वाले सत्कर्म का फल कोटि गुना अधिक हो जाता है। ललाट में गोपी चंदन का तिलक करने से मनुष्य अपने कर्मों का अक्षय फल पाता है। जो भी ब्राह्मण गोपी चंदन का सुंदर ऊर्ध्व पुंड्र तिलक प्रतिदिन अपने ललाट में धारण करता है, वो मेरे धाम में स्थित होता है और मैं लक्ष्मी जी के साथ उस घर में सदैव निवास करता हूँ। मृत्यु काल में जिसकी भुजाओं में, ललाट में, हृदय में और मस्तक में गोपी चंदन लगा हुआ होता है, वो मुझ लक्ष्मीपति के लोक को प्राप्त करता है। जिसके ललाट में गोपी चंदन विद्यमान है, उसको मेरे प्रभाव से ग्रह, राक्षस, यक्ष, पिशाच, नाग और भूत आदि पीड़ा नहीं देखनी पड़ती। हे चतुरानन ब्रह्मा जी, मेरा प्रिय करने के लिए और अपने कल्याण तथा रक्षा के लिए मेरा भक्त प्रत्येक दिन संध्या काल और प्रातः काल में मेरी पूजा और होम इत्यादि में एकाग्रचित्त हो जाए और इस प्रकार ऊर्ध्व पुंड्र तिलक धारण करे। यह ऊर्ध्व पुंड्र तिलक संसार बंधन का नाश करने वाला है। जो भी मनुष्य तुलसी काष्ठ की माला मुझे भक्तिपूर्वक अर्पण करने के बाद फिर प्रसाद रूप में उसे स्वयं धारण करता है, उसके सभी पापों का नाश हो जाता है और उसके ऊपर मैं सदैव प्रसन्न रहता हूँ। जिसके घर में तुलसी का काष्ठ अथवा तुलसी का हरा या सूखा पत्ता रहता है, उसके घर में कलयुग का पाप कभी नहीं फैलता। इसलिए तुलसी की माला को प्रयत्नपूर्वक धारण करना चाहिए। पद्माक्षी माला भी भक्तिपूर्वक मुझे अर्पित करने के बाद धारण की जाए तो वह उत्तम पुण्य देने वाली होती है। अब मानसिक रूप से रत्नमय सिंहासन की भावना करके उसके ऊपर अष्टदल कमल का चिंतन करें। उसके प्रत्येक दल में ओम नमो नारायणाय इस अष्टाक्षर मंत्र का एक एक अक्षर है। उस कमल पर बैठे हुए कोटि कोटि चंद्रमा के समान कांतिमान मुझ चतुर्भुज विष्णु का ध्यान करें। उस समय मेरे हाथों में महान पद्म, शंख, चक्र और गदा सुशोभित रहती हैं। मेरे नेत्र विकसित कमल दल के समान विशाल हैं। मेरा विग्रह समस्त शुभ लक्षणों से लक्षित है। वक्ष स्थल में श्री वत्स चिन्ह और कौस्तुभ मणि शोभा पा रहे हैं। कटी प्रदेश में पीताम्बर शोभायमान है। मेरा स्वरूप दिव्य अलंकारों से अलंकृत है, दिव्य चंदन से चर्चित और दिव्य पुष्पों से सुशोभित है। तुलसी के कोमल दल और वनमाला से सुशोभित हैं। मेरी अंग कांति करोड़ों प्रभातकालीन सूर्य के जैसी है। मेरे साथ समस्त शुभ लक्षणों से संपन्न दिव्य स्वरूपा देवी महालक्ष्मी भी विराजमान हैं। इस प्रकार मेरा ध्यान करते हुए मेरे ऊपर अपने मन को एकाग्रचित्त करते हुए मेरे मंत्र का यथाशक्ति 100 या फिर 1000 बार जप करें। पहले मानसिक पूजन करके और फिर पूजन सामग्री द्वारा विधिपूर्वक बाह्य रूप से भी पूजा करें। मेरा स्मरण करके पूजन के प्रारंभ में मंगल पाठ करें और उसके बाद मेरे परम प्रिय 5 जन्य शंख की पूजा करें। शंख के पूजन में इस मंत्र का उच्चारण करें। त्वं पुरा सागरोत्पन्नो विष्णुना विधृतः करे निर्मितः सर्वदेवैश्च पांचजन्य नमोलस्तुते तव नादेन जीमूता वित्रसन्ते सुरासुराः शशांक दीप्ताभ पांचजन्य नमोलस्तुते। हे पांचजन्य शंख, तुम पूर्व काल में समुद्र से उत्पन्न हुए और भगवान श्री विष्णु ने तुम्हें अपने हाथ में धारण किया। संपूर्ण देवताओं ने मिलकर तुम्हें संवारा है। मैं तुम्हें नमस्कार करता हूँ। तुम्हारी गंभीर ध्वनि से मेघ भी डर जाते हैं, देवताओं और असुर थर्रा उठते हैं। तुम्हारी उज्ज्वल आभा 10,000 चंद्रमाओं से भी अधिक उद्दीप्त है। हे पांचजन्य, तुम्हें नमस्कार है। उसके बाद सुगंधित तेल से मेरे विग्रह में अभ्यंग करें। फिर कस्तूरी के चंदन से उपटन लगाएं। उत्तम गंध से सुशोभित शुभ जल से मंत्र उच्चारण पूर्वक नहलाकर पाद, अर्घ्य और आचमन अर्पण करें। उसके बाद अन्य सब प्रकार के उपचारों को भी क्रमशः चढ़ाएं।
पीठ को दिव्य वस्त्र और आभूषणों से अलंकृत करके पुष्पों से उसकी पूजा करें। उसके ऊपर मेरे विग्रह को स्थापित करके श्रद्धापूर्वक मेरे लिए वस्त्र, अलंकार और गंध आदि अर्पित करें। खीर तथा पुआ आदि के साथ नाना प्रकार का नैवेद्य भोग लगाएं। फिर भक्तिपूर्वक कपूर युक्त तांबूल भेंट करें। उत्तम गंध वाले पुष्पों को भक्तिभाव से अर्पित करें। दशांग अथवा अष्टांग धूप देने के बाद अत्यंत सुंदर दीप जलाकर रखें, प्रणाम करें और आदरपूर्वक स्तुति करें। द्वादशी अथवा पूर्णिमा के दिन यदि गाय के दूध से मुझे स्नान करवाया जाए तो वह बड़े बड़े पातकों का नाश करने वाला है। जो भी मनुष्य इस पवित्र मार्गशीर्ष मास में मुझे मधु और शक्कर से स्नान करवाता है वह स्वर्ग से इस लोक में लौटने पर राजा बन जाता है। जो अघन में मुझे दूध से नहलाता है वह स्वर्ग लोक में चंद्रमा, इंद्र, रुद्र और मरुत गणों पर विजय प्राप्त करता है। जो उपासक मार्गशीर्ष महीने में शंख में तीर्थ का जल लेकर उसकी एक बूंद से भी मुझे नहलाता है तो वो अपने समस्त कुल को तार देता है। जो इस मास में भक्तिपूर्वक शंख ध्वनि करके मुझे स्नान करवाता है उसके पितृ स्वर्ग लोक में प्रतिष्ठित होते हैं। जो शंख में जल लेकर ओं नमो नारायणाय इस मंत्र का उच्चारण करते हुए मुझे स्नान करवाता है वह संपूर्ण पापों से मुक्त हो जाता है। जो मनुष्य नदी, तालाब, बावड़ी या फिर कुआं आदि का जल शंख में रखा जाता है वो सब गंगा जल के समान हो जाता है। जो वैष्णव मेरे चरणोदक को शंख में रखकर अपने मस्तक पर धारण करता है वह तपस्वी मुनियों में सबसे श्रेष्ठ है। तीनों लोकों में जितने भी तीर्थ हैं वे सभी मेरी आज्ञा से इस शंख में निवास करते हैं, इसलिए शंख को श्रेष्ठ माना गया है। जो भी शंख में फूल, जल और अक्षत रखकर मुझे अर्घ्य देता है उसे अनंत पुण्य की प्राप्ति होती है। जो वैष्णव मेरे मस्तक पर शंख का जल घुमाकर उससे अपने घर को सींचता है उसके घर में कोई अशुभ नहीं रह जाता। जो सुंदर दिव्य गान और कीर्तन के साथ, मंगलमय शब्दों के साथ भक्तिपूर्वक मुझे स्नान करवाता है वह जीवन मुक्त हो जाता है। तो इस प्रकार भगवान श्री हरि ने इस मार्गशीर्ष मास की महिमा का वर्णन करते हुए इस मास में किए जाने वाले स्नान और शंख के महात्म्य की कथा का वर्णन किया। उसके बाद ब्रह्मा जी एक और जिज्ञासा प्रकट करेंगे और उसका उत्तर देते हुए भगवान एक और विशेष वस्तु के महात्म्य की विस्तृत चर्चा करने वाले हैं और वो हम सुनेंगे इसी मार्गशीर्ष मास कथा की अगली कड़ी में। उसे सुनने के लिए आपके अपने इस चैनल को याद से सब्सक्राइब करके रख लीजिए। अगर आज की ये कथा आपको अच्छी लगी है तो आप इसे अपने मित्रों और परिवारजनों तथा अन्य लोगों को भी शेयर कीजिए और जाने से पहले इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। भगवान को प्रिय इस पवित्र मार्गशीर्ष मास में उनकी दिव्य कथा और उनके महात्म्य को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करने से आपको पुण्य फल की प्राप्ति तो मिलती ही है, लेकिन इसका श्रवण करने वाले व्यक्ति को भी पुण्य प्राप्त होता है। तो चलिए इसी मार्गशीर्ष मास की कथा के अगले भाग के साथ हम आपसे मिलेंगे। हमें उम्मीद है कि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा और इससे आपको हिंदू धर्म, व्रत, त्योहारों और पूजा पाठ से जुड़ी नई व उपयोगी जानकारी मिली होगी। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और घंटी का बटन दबाएं ताकि हमारे आने वाले हर नए धार्मिक वीडियो की सूचना आपको सबसे पहले मिले। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में एक नई आध्यात्मिक कहानी और भक्ति भरे संदेश के साथ। जय श्री राम, जय माता दी, हर हर महादेव।